स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम एक्सिस बैंक के Q3 FY25 रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। बैंक ने फाइनेंशियल पैरामीटर्स के टर्म्स में कैसा परफॉर्म किया, बैंक की कैपिटल और लिक्विडिटी पोजीशन कैसी रही, हाउ वाज द एसेट क्वालिटी ऑफ द बैंक एंड हाउ द सब्सिडरीज परफॉर्म्ड, एवरीथिंग वी वुड डिस्कस इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्ट अर्न्ड ऑफ द बैंक था 30,953 करोड़ रुपीस वर्सेस 30,419 करोड़ रुपीस सीक्वेंशियली एंड 27,961 करोड़ रुपीस ईयर ऑन ईयर। टोटल इनकम बैंक का है 37,000 करोड़ रुपीस के अराउंड वर्सेस 37,141 करोड़ रुपीस क्यू ऑन क्यू एंड 33,515 करोड़ रुपीस वाई ओ वाई। तो टोटल इनकम के नंबर्स ईयर ऑन ईयर तो काफी अच्छा बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिला है। सेम विथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टैंड्स एट 10,533 crore rupees versus 10,712 crore rupees sequentially and 9,141 crore rupees year on year. So sequentially operating profit में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। Provisions now stand at 2,155 crore rupees versus 2,200 crore rupees Q on Q and 1,028 crore rupees Y o Y. तो ईयर ऑन ईयर प्रोविजंस में काफी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। Profit after tax now stands at 6,303 crore rupees versus 6,917 crore rupees Q on Q and 6,071 crore rupees Y o Y। तो अराउंड 9% का क्वार्टरली प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। इसमें से एक बड़ा कारण है कि इस बार कंपनी ने टैक्स एक्सपेंस में ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। EPS stood at 20.37 versus 22.37 Q on Q and 19.69 Y o Y. ROA of the bank now stands at 1.64%. Meanwhile, the net worth of the bank is around 1,65,000 crore rupees. Axis Bank at a glance. Axis Bank is India's third largest private bank in India. It has around 5.8 crore customer with about 1 lakh employees. बैंक के 5,706 ब्रांचेस हैं इंडिया में। मार्केट शेयर के टर्म्स में इसका डिपॉजिट्स में 4.8% का मार्केट शेयर है और एडवांसेस में 5.5%। क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में इसका शेयर 13.7% है। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 15.8% का आरओई है। निम्स 3.93% पे स्टैंड करते हैं, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.75% है। कंपनी का कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो स्टूड एट 17.01%, जबकि कंपनी के पास टोटल प्रोविजन 119 बिलियन रुपीस के हैं। कंपनी का प्रोविजन कवरेज रेशियो 76% का है। हाउ द की सब्सिडरीज परफॉर्म्ड, यू कैन हैव अ लुक हियर इन दिस डेटा। Key metrics for Q3 FY25. So net interest income of the company stands at 13,606 crore rupees. It is up 1% quarter on quarter and 9% year on year. ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टैंड करता है 10,534 करोड़ रुपीस पर। ये डाउन है 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड अप 15% ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टैंड्स एट 6,304 करोड़ रुपीस, डाउन 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड अप 4% ईयर ऑन ईयर। Total assets are up by 9% year on year, जबकि net advances and total deposits are also up by 9% year on year. Shareholder fund stands at 1,71,000 crore rupees, up 20% year on year. कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर स्टैंड करता है 553 रुपीस पर। ये एक साल पहले 464 रुपीस पे था। आरओए इज 1.64%, जबकि आरओई इज एट 15.37%। Gross NPA of the bank stands at 1.46% versus 1.58% year on year. Net NPA is almost flat at 0.35%. Financial highlights. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का सेगमेंट लोन मिक्स कैसा है। लोन ग्रोथ हुआ था 9% ईयर ऑन ईयर और 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। टू कॉर्पोरेट्स दे गिव अराउंड 29% ऑफ लोन, टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस दे गिव 11% ऑफ लोन, जबकि रिटेल को ये अराउंड 60% ऑफ लोन बुक कंट्रीब्यूट करता है रिटेल सेगमेंट। इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, तो 61% इज टर्म डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट इज 12%, जबकि सेविंग अकाउंट से 27% ऑफ डिपॉजिट आता है। How the bank NIMs have done? So NIMs now stand at 3.93%। यहाँ पर निम ओवरऑल का आंकड़ा है, तो एक क्वार्टर पहले ये 3.99% था, जबकि एक ईयर पहले ये 4.01% पे स्टैंड करता है। तो निम्स में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। नाउ द निम स्टैंड एट 3.93%। दिस इज शोइंग द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन निम्स। सो बैंक को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ऑल्दो ये चीज़ है कि अब कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गए हैं। So the cost of funds started growing for the bank. This was the growing trend, and now they have almost stabilized. So this is a good thing कि अब NIMS में further deterioration के chances नहीं दिख रहे हैं। Before we discuss the asset quality of the bank, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एसेट क्वालिटी,
Gross NPA stands at 1.46%, net NPA stands at 0.35%. Slippages have increased from 1.78% to 2.13%. Meanwhile, net slippages have increased from 0.96% to 1.4%. Slippages बढ़ते हैं, इसका मतलब कि लोन बुक में हल्का सा डिटोरिएशन देखने को मिल रहा है। उसका सीधा इम्पैक्ट क्रेडिट कॉस्ट एनुअलाइज्ड फिगर पे भी दिखेगा कि 0.9% से बढ़कर 1.28% पे आ गया है। ये एसेट क्वालिटी का ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट का ग्राफ है, तो ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट पहले बढ़ा था काफ़ी साल पहले और फिर घटते-घटते-घटते 0.65% पे आ गया और अब यहाँ से हल्का-सा इंक्रीमेंट देखने मिला है और अब ये 1.12% पे है। डिटेल्ड वॉक ऑफ एनपीएस ओवर रिसेंट क्वार्टर, तो ग्रॉस एनपीए का क्लोजिंग बैलेंस Q2 FY25 में 15,466 करोड़ रुपीस था, जो कि करंट क्वार्टर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। जो नंबर ध्यान देने की ज़रूरत है वो है फ्रेश स्लिपेजेस। फ्रेश स्लिपेजेस स्टैंड एट 5,432 करोड़ रुपीस व्हिच वाज़ 4,400 करोड़ रुपीस अ क्वार्टर बैक। तो ये क्वार्टर में अराउंड 1,000 करोड़ रुपीस के फ्रेश स्लिपेजेस बढ़ गए हैं और ये एक प्रॉब्लम का कारण है। अपग्रेडेशन हुआ 1900 करोड़ का और राइट ऑफ हुआ 3100 करोड़ का। फ्रेश स्लिपेजेस माइनस अपग्रेडेशन प्लस रिकवरीज माइनस राइट ऑफ when added to the gross NPA opening balance gives the gross NPA closing balance. प्रोविजन बैंक के पास है 12,075 करोड़, सो ग्रॉस एनपीए क्लोजिंग बैलेंस माइनस प्रोविजन गिव्स द नेट एनपीए और उसी से पीसीआर भी निकलता है। तो हल्का-सा मैथमेटिक्स है यहाँ पे आप देख लीजिएगा। Provisions and contingencies charged to P&L account. The important figure here is loan loss provision. तो loan loss provision Q1 FY25 में 2500 करोड़ रुपया था, जो कि घट के 1440 करोड़ रुपया हो गया था Q2 FY25 में। ये फिर बढ़कर 2185 करोड़ रुपीस पे आ गया है। तो यहाँ पर बैंक को एसेट क्वालिटी में थोड़े इश्यूज देखने का मिले हैं। This page shows the shareholding pattern of the bank. बैंक के शेयर्स में अभी प्रेशर देखने को मिल रहा है, शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 1000 पर आ गया है। मेरे ख्याल से पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एफआईआईज़ वापस आएँगे तो आई थिंक सिचुएशन इम्प्रूव करेगा। अभी के लिए तो वी हैव टू वेट फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कम बिकॉज़ दे आर वन ऑफ द मेजर शेयर होल्डर्स इन दिस बैंक। सो अगर आपको प्राइस टू बुक ऑफ 2 पर एक्सिस बैंक मिल रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। That's all we wanted to discuss in today's video. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.